मुरादाबाद 2022 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में तेजी के साथ जुट गए हैं। इसी के तहत रविवार को पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान मुरादाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र PWD गेस्ट हाउस में पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान कहा कि जल्द ही शहर में आलीशान चुनाव कार्यालय खोला जाएगा। साथ ही पार्टी से प्रत्याशी की घोषणा भी जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी अब भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के प्रति अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। केंद्र सरकार ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे उन वादों पर ये सरकार विफल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हम 2022 चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। पीस पार्टी की प्रेस वार्ता नादिर मंसूरी जी के नेतृत्व में साबरी साहब और मेरे साथ चल गए भूरे निडोरी जी की मौजूदगी में आज करने का जो लक्ष्य है वो ये कि पीस पार्टी 2022 में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और सकारात्मक कार्य के लिए आज यहाँ उपस्थिति हुई है। बहुत जल्द एक बड़े कार्यालय का उद्घाटन जिसमें युवाओं को खास करके जागरूक किया जाएगा कि ये समय है जन विरोधी सरकारों के खिलाफ खड़े होने का, क्योंकि पीस पार्टी की विचारधारा बहुत ही स्पष्ट है। इस देश ने निजामे अंबेडकर, निजामे गांधी, निजामे लोहिया, निजामे लेनिन, निजामे सावरकर के नाम पे बनने वाली सरकारों को देखा है। कोई भी संपूर्ण मानवता के नाम पर न्याय नहीं दे सके संपूर्ण मानवता को। किसी ने अगड़ों की बात की, पिछड़ों को छोड़ दिया, किसी ने पिछड़ों की बात की, अगड़ों को छोड़ दिया। लेकिन पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया कि हमारी विचारधारा अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा है। अगर निजाम मुस्तफ़ा अहकाम इलाही का राज कायम होगा तो संपूर्ण मानवता को बिना भेदभाव न्याय मिल सकेगा। दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का कोई राज नहीं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि यहाँ राम राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राम राज्य में बेटियों की इज्जतों को लूटा जाता था? राम राज्य वो था, मैं श्री राम के परिवार से मेरा ताल्लुक है कि जब मेरे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम का राज था तो अन्याय को समाप्त करने के लिए लंका को ध्वस्त कर दिया जाया करता था। लेकिन आज हालात ये क्या है? आज हालात ये हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कोरोना घोटाला होता है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं बची। ये गुंडा राज है, ये रामराज नहीं है। तीसरी चीज, मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक देंगे। आज बम बनाने की बात कौन कर रहा है? बम बनाने की बात SSP ने कही। किसके लिए? कि बीजेपी के लोग बम लेकर आए थे ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। ये कौन सी मानसिकता है जो उत्तर प्रदेश को कमजोर कर रही है? हम चाहते हैं कि सब लोग, भाजपा को हराना हमारे लिए प्राइमरी है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए सर्व समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह काम करें। आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब अहंकार में डूब चुके हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस हिंदुत्व के समुद्र में डूब करके न्याय को भूल चुकी है। कोई ब्राह्मण सम्मेलन करा रहा है, कोई कह रहा है कि मैं मूर्ति बना दूंगा, लेकिन कोई बच्चों को शिक्षा की बात नहीं कर रहा, स्वच्छ जल की बात नहीं कर रहा, स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं कर रहा, बुनकरों को, किसानों को अधिकार की बात नहीं कर रहा। और किसानों को कहते हैं लखनऊ आओगे तो बाहर भगा देंगे। ये देश किसान प्रधान देश है, कोई किसानों का अपमान नहीं कर सकता। क्या छोटी जो दल है, क्या उनसे गठबंधन की आप लोगों की बात चल रही है या अकेले ही यूपी में चुनाव लड़ने जा रहा है? पीस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमने कहा जो हमारी विचारधारा से सहमत होकर के भाजपा को हराने के हमारे मिशन में सहयोग देना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और जब समाजवादी पार्टी हमारे साथ गठबंधन की थी तो हमारे गठबंधन की बदौलत गोरखपुर की लोकसभा सीट को, योगी आदित्यनाथ की सीट को भाजपा को हरा दिया गया था। और जब हमारे बिना सपा, बसपा, RLD मिल गई तो तीनों मिलकर भी
भाजपा को नहीं हरा पाई। ये बात साफ है कि बिना पीस पार्टी के उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं हराया जा सकता। अगर कोई वाकई सच में भाजपा को हराना चाहता है तो पीस पार्टी उसमें जो भी हर संभव हो सकेगा प्रयास उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ, अपनी विचारधारा के साथ हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर से आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, जमीन पे काम नहीं करना चाहते हैं, जनता के मुद्दे उठाना नहीं चाहते हैं। जब सीए प्रोटेस्ट में 27 लोगों को शहीद किया गया था तो उनके घर जाकर के उनका मुकदमा लड़ने वाली पीस पार्टी है। और हमारी सरकार बनेगी तो सीए प्रोटेस्टर से मुकदमा वापस लेंगे और जो लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद संविधान सेनानी का दर्जा दिया जाएगा। हमारी सरकार बनती है। और जो किसान आंदोलन में जान गंवाई है जिन्होंने, उनको भी शहीद का दर्जा देने का काम हमारी सरकार करेगी। पूरी तरह से शराब मुक्त, नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा अगर हमारी सरकार बनेगी। ये पूरी तरह स्पष्ट है। और महिलाओं पे बलात्कार, इस तरह की घटना करने वालों को 6 महीने के अंदर सजा होगी।